क्या मसले मसाइल हैं? क्यों परेशान? ये वार्ड नंबर 14 में साफ सफाई होती नहीं। हम हमेशा जो है एसआई को और मुकादम को फोन लगाते रहते, वो यही बोलते हैं कि हाँ मैं भेजता हूँ, हाँ मैं भेजता हूँ, और वो कोई आते ही नहीं टाइम पे और काम कोई सही करते नहीं। कब तक हमें ये तकलीफ बर्दाश्त करने का? हमको रहने की भी तकलीफ होती और चलने फिरने की भी तकलीफ होती। क्या क्या मेन मसाइल क्या है? साफ सफाई होती नहीं, गटर की भी होती नहीं और कचरा भी उठाया जाता है। और वो सब साइजिंग का पानी जो है हमारे गटर में छोड़ दिए, हमको उसकी बदबू वगैरह बहुत खराब तकलीफ होती है। सांस लेने में भी तकलीफ होती है, गले में भी तकलीफ होती है। इस वजह से हम हमेशा वहाँ पे हेड ऑफिस में भी गए, वो इकबाल जो है स्वच्छता निरीक्षक, उनके पास तक गया। बस वो यही बोलते बजे हम कर देंगे, हम कल कर देंगे। मैं एसआई को फोन लगा रहा, मैं मुकादम को फोन लगाता, तुम्हारे सामने कल भेज देता। बस ये कल कल के ऊपर ये करते रहते हैं और कुछ आते नहीं टाइम पे, और नहीं तो फिर फोन ही बंद कर उठाते नहीं। और यहाँ के जो कॉर्पोरेटर जो जिम्मेदार है उनसे कभी बातचीत करें? कॉर्पोरेटर के पास भी गए हम, वो खाली सुन लेते, हाँ भी नहीं बोलते, ना भी ना बोलते। कॉर्पोरेटर लोग का तो ऐसा है कि कॉर्पोरेटर सिर्फ चुन के जाने के बाद आज तक वार्ड में पलट कर नहीं देखे ना। कभी हम जाते तो खाली हाँ हाँ करके खाली सुन लेते, कभी वार्ड में आके हमारे मसाइल को जानने की कोशिश नहीं की। और न कभी वो कभी आए वार्ड में जी क्या मसले है। वार्ड और अब्दुल्ला नगर का जो मसला है, सिर्फ वो गटर का पानी निकासी का जो मामला है, सिर्फ वो एक गटर है जो पूरे अब्दुल्ला नगर का पानी मदीना हॉस्पिटल के पास से निकलता है। अगर कहीं पे गटर चौकअप हो जाए तो पूरे वार्ड में पानी भर जाता है। बगैर मेंबरों को ना ही उनके कायद को कभी ये तौफीक हुई कि वो वार्ड में आए और इन मसाइल को जानने की कोशिश करें। सिर्फ मौजूदा आमदार को हमने कई बार ये तकलीफ बताई, बाकी वो भी सिर्फ हाँ करते हैं। और कभी सबसे मेन बात ये, अब्दुल्ला नगर 60 फुटी पर जब तक गटर नहीं बनेंगी अब्दुल्ला नगर में पानी निकासी का मसला हल नहीं होगा। बाकी ये लोग ना जाने क्यों अब्दुल्ला नगर 60 फुटी रोड पे गटर बनाने के लिए तैयारी नहीं है। भाई अब्दुल्ला नगर वार्ड की अगर बात की जाए तो आप यहाँ से उम्मीदवारी की बात भी आपने यहाँ पर कही है, तो काफी सारे मसाइल है और मौजूदा एमएलए के कॉर्पोरेटर या सबसे मेन और अहम बात तो ये, मैं लगभग जो है मेरी उम्र 32 साल की है, लगभग ये सारी चीजें हम यहाँ पर दे रहे हैं कि वार्ड के अंदर अंधभक्ति जो है वो ज्यादातर जोरों पर है और ऐसे कारपोरेटर चुनकर आते। कई बात तो सामने ऐसा खुलासा हुआ कि मेंबर से पैसा लेकर उसको टिकट दिया जाता है, उसकी काबिलियत पर, उसकी सलाहियत पर, उसकी ईमानदारी पर, उसकी दयानतदारी पर और उसके सारे कामकाज करने के ऊपर टिकट नहीं दिया जाता। शहर के अंदर टिकट पैसा लेकर दिया जाता है। तो यहाँ से जो कारपोरेटर चुन के आए ये पूरी तरीके से नाकाम है। ऐसे कारपोरेटर है जो यहाँ तक झांकने के लिए नहीं आते। मैं यही कहूंगा कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? ये कुर्सी है, ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। तो शहर की आवाम से मैं यही कहूंगा कि अगर 80% 50% अगर वार्ड के कारपोरेटरों की है, कर्मचारियों की है, तो 100% गलती मालेगांव अपने वार्ड नंबर 14 की आवाम की है कि ये ऐसे लोगों को 200 रुपए में, 500 रुपए में, 1000 रुपए में अपने जो वोट को देकर ऐसे लोगों को अपने ऊपर जालिम कर ले रहे हैं। ये मजलूम बन जा रहे हैं, वो जालिम है। ये पैसा लेकर वोट देने के बाद ये उनके ऊपर जो हुक्मरानी कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से अब्दुल्ला नगर जो वार्ड नंबर 14 है वो साफ सफाई के अंदर पूरी तरीके से नाकाम हो गया। मैंने पिछले हफ्ते जो है पेपर के अंदर पढ़ा कि कारपोरेशन का मैं ये 450 हर बार कहता था, तो अब मैं झूठा हो जाऊंगा क्योंकि 600 करोड़ का बजट हो गया है कारपोरेशन का। मैंने पिछले हफ्ते ही पेपर में पढ़ा 600 करोड़ का बजट कारपोरेशन का हो गया। और देखिए मेयर साहिबा क्या कर रही है, उसके बाद जो है ये कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं। मैं कई बार उनके पास शिकायतें लेकर गया, हर वार्ड के ताल्लुक से लेकर गया, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं है। तो मैं मालेगांव शहर की आवाम से ये कहूंगा कि आप जो है मिलजुल कर एक अपन प्लेटफॉर्म बनाते और किस तरीके से अपने को काम कराना है, क्योंकि अपना हक आपको छीन के लेना पड़ेगा, क्योंकि दर्जे बहुत सारे गलत होता हुआ तो देख रोक दो। ये इस वार्ड में गलत हो रहा है, ये आवाम का पैसा है। इंशाल्लाह अगर कमिश्नर साहब ने हमारी डिमांड को नहीं माना, हम ये चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम नो वर्क नो टैक्स तहरीक चलाएंगे, क्योंकि हमारे पैसे से ही कारपोरेशन चलती है। आप आउटर में चले जाओ, वहां पर एक धूल नहीं दिखती। ये पूरा वार्ड जो है धूल वाला शहर जो
अपने जिस्म के अंदर पूरी धूल मट्टी जा रही, तो किस तरीके से हम लोगों को बेदार कर सकते हैं आप बताओ। तो मैं अब्दुल्ला नगर और रजापुरा, गोल्डन नगर, वार्ड नंबर 14 के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि आप अपनी पहचान, अपनी शनाख्त को पहचाने और हक के साथ आवाज बढ़े, नहीं तो आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। सबसे पहली बात तो ये बताऊंगा कि ईमान वाला किसी से डरता नहीं, और मेरे अंदर डर नाम की चीज़ नहीं है। अगर हक की आवाज़ के लिए मुझे किस हद तक भी जाना रहेगा, इंशाल्लाह मैं उस हद तक पहुंचूंगा। ये हमारे कमिश्नर साहब है, इनको मैसेज किया हूं मैंने, तो इनका जवाब आता है कि बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार है। सही बात है काम, अरे भाई मैसेजेस कर देने से काम नहीं होता, काम को आपको ग्राउंड लेवल पर आकर काम करना। मैंने कमिश्नर साहब से कुछ टाइमिंग मांगा, मैंने कहा कि आपको जो है मालेगांव शहर का विजिट करना है, आप चलिए। उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं आ सकता। एक जो जिम्मेदार नागरिक, जिससे कारपोरेशन चलती है, जिसके सिग्नेचर से जो है फैसले होते हैं, जिसके सिग्नेचर से शहर में विकास और काम की कहाँ पे क्या काम करना चाहिए वो होता है, वो कमिश्नर हमको खुले लफ्जों में कह देना मैं नहीं आ सकता। तो मुझे बताओ, मालेगांव शहर की आवाम सो रही है क्या? अपना हक आपको छीन के लेना पड़ेगा। और अगर कमिश्नर साहब इस ताल्लुक से अगर मालेगांव के शहर की साफ सफाई, अतिक्रमण और जितने भी मसाइल के लिए अगर ये काम करना नहीं चाहते, तो इंशाल्लाह मैं ये वादा करता हूँ कि मालेगांव डेवलपमेंट फंड इनके मैं मालेगांव शहर की आवाम से ये वादा करता हूँ कि अगर ये चीज नहीं होती है तो इंशाल्लाह मालेगांव डेवलपमेंट फंड नो वर्क नो टैक्स तहरीक चलाएगी। ये मैं खुले लफ्जों में कह रहा हूँ।